अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे कुछ दिन पहले एक कमेंट आया था फ्रॉम समुराय वॉरियर्स की तरफ से कि मैं ये टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, टॉप 10 थिंग्स दैट मेक अल्लाह हैप्पी। और मुझे ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा था क्योंकि हम अक्सर सोचते हैं कि लोग हमसे खुश है या नहीं, लेकिन कभी हमने ये सोचा है कि हमारा रब हमसे खुश है या नहीं। जिस अल्लाह ने हमें पैदा किया, जिस अल्लाह ने हमें जिंदगी दी और जिस अल्लाह ने हमें इतनी सारी नेमतें अता की, उसकी रजा हासिल करना ही तो हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद होना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 ऐसे कामों के बारे में जो अल्लाह ताला को पसंद है और हम अल्लाह के और करीब जा सकते हैं, क्योंकि हो सकता है ये 10 चीजों में से एक चीज आपकी जिंदगी में खूबसूरत बदलाव ले आए। फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इज नमाज। नमाज सिर्फ एक फर्ज नहीं बल्कि अल्लाह ताला के साथ रिश्ता मजबूत करने का जरिया है। जब एक बंदा दुनिया के काम छोड़कर अल्लाह के सामने खड़ा होता है तो वो अपने रब के सामने अपनी मोहब्बत और फरमादारी का इजहार करता है। सोचिए, दुनिया के हर काम के लिए हम टाइम निकाल लेते हैं, फोन के लिए टाइम, सोशल मीडिया के लिए टाइम, दुनिया के हर काम के लिए टाइम, अपने काम और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए टाइम, लेकिन नमाज के वक्त हम कह देते हैं कि बाद में पढ़ लेंगे। हमें कोशिश करना चाहिए कि नमाज को हम हमारी जिंदगी की फर्स्ट इम्पोर्टेंस दे, क्योंकि नमाज सिर्फ अल्लाह का हक नहीं, हमारी भी जरूरत है। सेकंड, अल्लाह को याद करना। अल्लाह को याद करना उन अमाल में से है जो दिल को सुकून देते हैं। दुनिया की चीजें हमें कुछ वक्त के लिए खुशी दे सकती है, लेकिन असल सुकून तो अल्लाह की याद से मिलता है। कभी आपने नोटिस किया, जब हम परेशान होते हैं तो हर जगह सॉल्यूशन ढूंढते हैं, लोगों से बात करते हैं, फोन यूज करते हैं, अपना माइंड डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिस अल्लाह के पास हमारे हर सवाल का जवाब है, हम उसे ही याद करना भूल जाते हैं। इसीलिए अपनी जुबान को जिक्र से तर रखें, अल्लाह को याद करें, उसकी तस्बीह करें और हर हाल में अपना कनेक्शन अल्लाह से बनाए रखें। थर्ड, अपने वालिदैन के साथ अच्छा बर्ताव करो। अल्लाह ने पेरेंट्स के हुकूक को बहुत अहमियत दी है। उनकी इज्जत करना, उनके साथ नरमी से बात करना, उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखना, ये सब अल्लाह को बहुत पसंद है। कभी कभी हम बाहर के लोगों के साथ बहुत पोलाइटली बात करते हैं और अपने ही पेरेंट्स के साथ गुस्से में बात करते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि पेरेंट्स की मोहब्बत भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। कभी कभी थोड़ी सी मोहब्बत, प्यारी सी बात उनके दिल को खुश कर देती है। इसीलिए अपने पेरेंट्स के लिए दुआ करें और उनके साथ हुस्न सुलूक करें। फोर्थ, सच्ची तौबा करना। इंसान होने के नाते हमसे गलती होती है, हम परफेक्ट नहीं हैं। कभी हमसे कोई गलती हो जाती है, कभी हमसे गुनाह हो जाता है, कभी हमसे गलत फैसला हो जाता है, लेकिन अल्लाह को वो लोग पसंद है जो अपनी गलती को समझकर अल्लाह की तरफ वापस लौट आता है। कभी भी ये मत सोचना कि मेरी गलती बहुत बड़ी है, अल्लाह मुझे माफ नहीं करेंगे। अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। अगर आपसे गलती हो गई है तो अल्लाह से दूर मत जाइए, अल्लाह की तरफ वापस लौट आइए, सच्ची तौबा कीजिए और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। अल्लाह से माफी मांगने वाला बंदा अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होता। फिफ्थ, सब्र और अल्लाह पर भरोसा करना। जिंदगी में हर किसी के पास अपने अपने इम्तिहान होते हैं। कभी कोई चीज़ हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं होती, कभी हम किसी चीज़ के लिए दुआ करते हैं लेकिन वो हमें नहीं मिलती, कभी हम किसी मुश्किल से गुजरते हैं और हमें समझ नहीं आता कि ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है, लेकिन उस वक्त हमें चाहिए कि हम सब्र करें और अल्लाह पर पूरा भरोसा रखें। सब्र का मतलब ये नहीं कि इंसान कोशिश करना छोड़ दे, सब्र का मतलब ये है कोशिश करते रहना, दुआ करते रहना और अल्लाह के फैसले पर भरोसा करना। सिक्स्थ, अल्लाह का शुक्र अदा करना। हम अक्सर उन चीज़ों को देखते हैं जो हमें नहीं मिली, लेकिन अगर हम हमारी जिंदगी की छोटी छोटी नेमतों को देखें तो हमें महसूस होगा कि अल्लाह ने हमें कितना कुछ दिया है।
सेहत, घर, परिवार, खाना, पानी और सबसे बड़ी बात अल्लाह को याद करना और उसके करीब आने का मौका। हमारी जिंदगी में इतनी सारी नेमतें हैं पर हम उन्हें नॉर्मल समझने लगते हैं। लेकिन जो चीज हमें नॉर्मल लगती है, हो सकता है दुनिया में कोई उसी चीज के लिए दुआ कर रहा हो। इसीलिए अल्लाह की दी हुई नेमतों को पहचानिए और दिल से कहिए अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र करना दिल को सुकून देता है और अल्लाह की नेमतों की कदर करना सिखाता है। 7, दूसरों की मदद करना। अल्लाह को अपने बंदों के लिए आसानी पैदा करना पसंद है। किसी की मदद करना, किसी की परेशानी दूर करना, किसी भूखे को खाना खिलाना, किसी उदास इंसान को तसल्ली देना या किसी जरूरतमंद की मदद करना, ये सब नेक अमाल है। और एक बात याद रखिए, मदद करने के लिए हमेशा बहुत ज्यादा पैसा जरूरी नहीं होता। कभी किसी को सिर्फ आपकी बात सुनने वाले एक इंसान की जरूरत भी होती है। कभी किसी को एक दुआ की जरूरत होती है। कभी किसी को सिर्फ एक अच्छे लफ्ज की जरूरत होती है। हो सकता है आपकी छोटी सी मदद किसी के लिए बहुत बड़ी खुशी बन जाए। 8, अच्छे अखलाक रखना। इस्लाम सिर्फ इबादत का नाम नहीं बल्कि अच्छे किरदार का भी नाम है। नरमी से बात करना, गुस्सा कंट्रोल करना, माफ कर देना, लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करना और किसी को जानबूझकर तकलीफ ना देना, ये सब एक मुसलमान के खूबसूरत अखलाक का हिस्सा है। कभी कभी हम बहुत ज्यादा इबादत करते हैं लेकिन अपने अखलाक पर ध्यान नहीं देते। हमें याद रखना चाहिए कि लोगों के साथ हमारा बर्ताव बहुत इम्पोर्टेंट है। इसीलिए कोशिश करिए कि आपकी वजह से किसी का दिल ना टूटे और अगर किसी को तकलीफ पहुंच जाए तो अपनी गलती मान कर माफी मांगने में कोई शर्म महसूस ना करे। 9, कुरान से रिश्ता मजबूत करना। कुरान अल्लाह का कलाम है लेकिन आज हम में से कितने लोग कुरान पढ़ते हैं और कितने लोग कुरान को समझने की कोशिश करते हैं। कुरान सिर्फ एक किताब नहीं, ये हमारे लिए हिदायत है। जब हम कुरान पढ़ते हैं उसका तर्जुमा समझने की कोशिश करते हैं, तफसीर समझते हैं और अपनी जिंदगी में उसकी तालीमात पर अमल करने की कोशिश करते हैं तो हम अल्लाह के और करीब हो जाते हैं। आप हर दिन थोड़ा सा वक्त कुरान के लिए निकाल सकते हैं। एक आयत या एक पेज पढ़िए लेकिन एटलीस्ट कोशिश कीजिए कि कुरान आपकी जिंदगी का हिस्सा बने। लास्ट, अच्छी नीयत रखना। अल्लाह हमारे ज़ाहिर से ज्यादा हमारा दिल और हमारी नीयत जानता है। एक छोटा सा काम भी अल्लाह की रजा के लिए किया जाए तो वो बहुत कीमती बन जाता है। आप किसी की मदद करें, किसी को खाना खिलाए, इल्म सीखे या कोई भी नेक काम करे तो अपनी नीयत साफ रखे, क्योंकि कभी कभी एक छोटा अमल सच्ची नीयत की वजह से अल्लाह के नजदीक बहुत बड़ा बन जाता है। इसीलिए हर काम से पहले अपने दिल से पूछिए, मैं ये काम किसके लिए कर रही हूँ, और कोशिश कीजिए आपकी नीयत अल्लाह की रजा हो। तो ये थे 10 ऐसे काम जो अल्लाह ताला को बहुत पसंद है और जिनसे हम अल्लाह ताला के करीब जाने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, अल्लाह को खुश करने के लिए हमें एक दिन में परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है। हमें बस हर दिन अल्लाह के करीब आने के लिए थोड़ी सी कोशिश करते रहना है। आज अगर हम नमाज में बेहतर होने की कोशिश करते हैं, कल अपने अखलाक को बेहतर बनाने की और परसों कुरान से अपना रिश्ता मजबूत करने की, तो ये छोटे छोटे से स्टेप्स ही हमें अल्लाह के करीब ले जा सकते हैं। और सबसे खूबसूरत बात तो ये है कि अल्लाह की तरफ हर उठाया गया एक कदम कभी बेकार नहीं जाता। अल्लाह हम सबको अपने रजा वाले काम करने की तौफीक अता फरमाए, हमारे दिलों को अपनी मोहब्बत से भर दे, हमें अपनी तरफ सच्ची तौबा के साथ लौटने वाला बनाए और हमें बेहतर मुसलमान बनाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको शेयर ज़रूर करिए। हो सकता है किसी के दिल को अल्लाह की तरफ लौटने की वजह मिल जाए। एंड अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं इंशाल्लाह वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। अल्लाह हाफिज़।